कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट कितने गिरे हुए हैं ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ताज़ा मामला जीएसटी पर मोदी जी के बयान को लेकर है। कांग्रेस और वामपंथियों ने घटिया हरकत करते हुए मोदी जी के एक पुराने वीडियो को, जो कि 3 मिनट का है, एडिट करके सिर्फ 15 सेकंड का वीडियो शेयर किया जा रहा है। जहां तक जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कल पत्रकार वार्ता के माध्यम से खुद पर लगे दाग धोने का निरर्थक प्रयास किया, लेकिन साथ साथ बचने के लिए उन्होंने गुजरात को लपेटने की भी कोशिश की। कल का प्रधानमंत्री का बयान मुझे लगता है कि शायद 2011 का सबसे बड़ा जोक है, हास्यास्पद बात उन्होंने कही है। जहां तक आर्थिक सुधार का सवाल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म का सवाल है, जीएसटी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का और गुजरात का रवैया प्रारंभ से ही बहुत साफ है। आज से 1 वर्ष पूर्व श्रीमान प्रणब मुखर्जी जी, भारत के वित्त मंत्री, उनके साथ मेरी मीटिंग गुजरात में हुई थी और तब मैंने उनसे कहा था कि जब तक आप आईटी नेटवर्क खड़ा नहीं करते, जीएसटी कभी सफल नहीं हो सकता। और मेरी बात को उन्होंने स्वीकार किया था और मेरी हाजिरी में ही अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सूचना दी थी कि एक टास्क फोर्स बनाया जाए और तत्काल आईटी बैकअप की व्यवस्था का प्रबंध किया जाए, तभी जाकर के जीएसटी सफल हो सकता है। उन्होंने भी माना था और आज मैं जब ये इंटरव्यू दे रहा हूं तब तक उस दिशा में भारत सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं ये भी प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि आप जीएसटी को लेकर के भारत सरकार ने जो एम्पावरमेंट कमेटी बनाई है, उस एम्पावर कमेटी, उसके पिछले 2 साल की जो भी मिनट्स हैं वो प्रकट कीजिए, देश की जनता के सामने रखिए। पिछले 2 साल से लगातार हम जो सुधार करने के लिए सुझाव रखते हैं, भारत सरकार कोई सुधार के सुझाव को स्वीकार नहीं करती है। राज्यों के आर्थिक हितों पर कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये न सिर्फ बीजेपी और भी राज्य बोल रहे हैं, स्वयं प्रधानमंत्री के समर्थन में जो पार्टियां खड़ी हैं वे भी बोल रहे हैं, तमिलनाडु भी बोल रहा है। और इसलिए रिफॉर्म का एजेंडा वे लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी और उनकी सरकार जिम्मेवार है। राज्यों ने कभी असहयोग किया नहीं है। जो प्राथमिक काम करना चाहिए वह भी उन्होंने नहीं किया है। और मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि आप एम्पावर कमेटी के सारे मिनट्स जनता जनार्दन के सामने प्रकट कीजिए, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि आपके एजेंडा में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपनी मजबूरियों को पब्लिकली स्वीकार किया है। इसके लिए गुजरात के किसी मंत्री या गुजरात सरकार को दोषित करना उचित नहीं है। यही मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं।